8 का एमसीक्यू का क्लास के बाद वीडियो में कुछ करना 9 से करवाना है। अब 9 का एमसीक्यू कौन सा? 9 का एमसीक्यू आपके पास है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। 18 ग्राम ग्लूकोज है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए 18 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10, जिसका मतलब है 0.1 मोल। सही है। अब एक मजे की बात ये है, आपसे कार्बन के मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो भाई देखो C6H12O6, इसका मतलब यह है कि 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम और 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो अगर ये ग्लूकोज कितने मोल हो जाए 0.1 मोल, तो कार्बन 0.6 मोल, हाइड्रोजन 0.12 और ऑक्सीजन 0.6 मोल। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल्स हैं भाई? 0.6 मोल। ठीक है। अगला सवाल, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन एटम्स ऑफ, जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें कितने एटम्स हैं? बहुत आसान सा सवाल है। 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर आपसे पूछा है कि 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें एटम्स कितने होंगे? क्या पूछा है उसमें? एटम्स। तो करेंगे क्या इसको? मास आपके पास दिया हुआ 32, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स की बात है, तो 32/16, इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। और मोल मल्टीप्लाई बाय Na, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो आपके पास आ जाएगा एटम्स। मतलब देखो इसको दो तरीके से कर सकते थे ना। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। कैसे? देखना, मैं समझना जरा बात को। 32 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता तो इसका आंसर आता 1 मोल। लेकिन ये 1 मोल क्या आया है? ये 1 मोल आया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने डिवाइड किससे किया है? मॉलिक्यूलर मास से, मतलब मोलर मास ऑफ O2। लेकिन अगर मैं 32 को, अब मैं मुझे पूछा क्या है? ऑक्सीजन एटम्स पूछा। क्या पूछा है? ऑक्सीजन एटम। तो मेरे पास तो मोल्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के। मोल्स किसके? मॉलिक्यूल्स के। तो पहले मैं निकालूंगा ऑक्सीजन के एटम्स के मोल। किसके निकालूंगा? ऑक्सीजन के एटम के मोल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल कितने आ गए? 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम होते हैं। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कितने मोल है भाई? 1 मोल। तो वो कितने एटम्स के बराबर है? मतलब कितने एटम्स उसके अंदर मौजूद है, या जो एटम्स है उनका कितना मोल होगा? तो इसका डबल, दैट इज 2 मोल। दैट इज 2 मोल। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2 मोल। अब इस 2 मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं Na से, ताकि पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। वरना अदरवाइज अगर पूछे ही किसका एटम्स के बारे में, तो मैं क्या करता? 32 मास दिया है ऑक्सीजन का, डिवाइड करता डायरेक्टली 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 16। तो 16 बन 16, 16 टू द 32, 2 मोल आ गया मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स के मोल। अब इस डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई कर देता किससे? Na से। तो यहाँ पर बीच में फुजूल में इतना ज्यादा समझने की जरूरत पेश नहीं आती। जब बात की गई ऑक्सीजन एटम्स की, तो हम डायरेक्टली किससे डिवाइड कराएंगे? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम से। और अगर मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो किससे डिवाइड कराएंगे? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई? 45 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज कंटेन्ड बाय 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स। बहुत मजे की बात कर रहे हैं कि 45 ग्राम पानी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो बराबर है 25 ग्राम एलिमेंट एक्स। मतलब दोनों के पार्टिकल्स बराबर हैं। मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है H2O में बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एलिमेंट एक्स। सही है। अब नंबर ऑफ, आपसे क्या पूछा गया है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। डाटा में ये बोला कि जितना इसके पास पार्टिकल है उतनी उसके पास भी पार्टिकल। ठीक है भाई। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय Na। यही है ना भाई? तो मैं सिंपल देखो, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग वाली बात करूं, मैं ड्राइव भी करके बात पूरी कर दूंगा। अगर दोनों में पार्टिकल बराबर है, दो चीजों के पार्टिकल बराबर है, तो उसके मोल भी क्या होंगे? बराबर।
दो चीजों के अगर पार्टिकल्स की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 है तो दोनों के मोल्स भी क्या होंगे 1 मोल। और फॉर्मूले से ड्राइव करो तो भाई पार्टिकल किसके बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय Na के। यहां पर मोल मल्टीप्लाई बाय Na, अब मोल बराबर है मास अपॉन मोलर मास के, मतलब मोल मल्टीप्लाई बाय Na इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। Na से Na कैंसिल, ये इसने नहीं कैंसिल कर रहा क्योंकि दोनों का मास अलग है, दोनों के मोलर मास भी अलग है, ठीक है। अब मास की वैल्यू कितनी दी है, मास की वैल्यू 45 ग्राम, मास की वैल्यू कितनी है 45 ग्राम ऑफ वाटर। तो 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो 45 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू कंटेन 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट x। तो जो भी एलिमेंट है उसका मास कितना दिया हुआ 25 ग्राम, उसका मोलर मास आपको बताना है। तो 45 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन मोलर मास। अब इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 45 इक्वल्स टू मोलर मास। यही होगा ना भाई, या नहीं होगा? अब ये आया एनईडी के पेपर में, ये आया नहीं एमसीईआरटी के पेपर में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से 18 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 45। वैसे तो एक नॉर्मल भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हम इतनी कैलकुलेशन में जा नहीं, सही है। वैसे करके देख लो, 5 5 का 25, 5 9 का 45, 9 1 का 9 2 का 18, 2 5 का 10, 10 क्या आ गया आंसर ग्राम पर मोल। तो कितना आया भाई मोलर मास, 10 ग्राम नहीं होगा 10 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि मास नहीं पूछा है मोलर मास पूछा, सही है। ये पुरानी वाली जो केमिस्ट्री की किताब थी वहां पर रिलेटिव मोलर मास निकालना सिखाया गया, वहां पर बोला गया कि दो चीजों के अगर पार्टिकल्स या मोल बराबर है, सही है, पार्टिकल बराबर है तो दोनों के मोल बराबर है, तो दोनों के अगर पार्टिकल्स बराबर है तो मोल बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास, उसका भी मास अपॉन मोलर मास, तो रिलेटिव मोलर मास आप निकाल सकते हैं। आपके एक एग्जांपल भी दी हुई वहां पर ऑक्सीजन और मीथेन पुरानी वाली केमिस्ट्री की बुक, ठीक है, उधर से सवाल आया था। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है द अमाउंट ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ H2SO4। बहुत जबरदस्त सवाल, कहते हैं द अमाउंट ऑफ सल्फर, अमाउंट ऑफ सल्फर के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अब ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये देखना जरूरी है, मास पूछा है क्योंकि सारी यूनिट ग्राम है, सही है। द अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ H2SO4। अब बहुत पहले तो ये देखो कि एक H2SO4 के अंदर चार जो है आपके पास द अमाउंट ऑफ सल्फर, तो सल्फर कितना मौजूद है भाई यहाँ पर, एक H2SO4 में एक ही सल्फर पाया जाता है। अगर 1.5 मोल हो जाए H2SO4 तो सल्फर भी कितना होगा भाई 1.5 मोल सल्फर हो जाए, क्योंकि 1.5 मोल H2SO4 अगर टूटेगा तो इसमें से सल्फर कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 1.5 मोल सल्फर प्रोड्यूस होंगे। कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ H2SO4। अब नंबर ऑफ मोल बराबर है किसके, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1.5, सही है। मोलर मास क्या होता है भाई आपके पास, आपको पता है मोलर मास की वैल्यू होती है 32, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपके पास एक सेकंड नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1.5, मोलर मास यहाँ डिवाइड में वहां पर आ गया मल्टीप्लाई में, दैट इज 32 अपॉन मास। इसको चाहो तो कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो, विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। विदाउट कैलकुलेशन भी कैसे, आप बोलोगे O2 का मास कितना है, मोलर मास 32, सॉरी सल्फर का मास कितना है 32, जब वो 1 मोल है, अगर वो 1.5 मोल हो जाए तो 32 का आधा 16, तो 32 प्लस 16 ऐड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। बट अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दो, अब 15 एक्सपोनेंट -1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 32 करो, क्या है आंसर 2 5 का 10 का 0 1 2 1 का 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 3 5 का 15 का 5 1 इधर 3 1 का 3 और 1 4 0 5 3 8 और 4 एक्सपोनेंट -1 दैट इज 48 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अब दोबारा से NAD 2012 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। उसका कितना वॉल्यूम है भाई 44.8 dm3। व्हाट इज द एटॉमिक मास वेट ऑफ गैस, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द गैस, व्हाट इज द एटॉमिक मास वेट ऑफ द गैस, क्या पूछना चाह रहे हैं समझ से बाहर है।
मास तो बता ही दिया है कि भाई कितना है भाई मास, मास दिया हुआ 20 ग्राम। कहते हैं मोनोएटॉमिक गैस है और उसका वॉल्यूम है 44.8। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम अगर 44.8 है तो मोल्स कितने उसके 2 मोल। मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट लिखवाया था, उसका वॉल्यूम और पार्टिकल्स था। तो 44.8 का मतलब इसके कितने मोल्स हैं 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोल की वैल्यू कितनी है 2 मोल। मोल की वैल्यू कितनी है 2 मोल और मास कितना है भाई 20 और मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास यहाँ पर अगर मैं ले जाऊं तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा, मोल्स कितना है 2, तो 2 10 का 20, तो मोलर मास कितना आ गया 10 ग्राम पर मोल। अगेन यहाँ पर भी यूनिट तब्दील होगी, ग्राम पर मोल हो जाएगी। सही है। तो मास नहीं पूछ रहे थे, एटॉमिक मास वेट का एटॉमिक वेट लिख देते या एटॉमिक मास लिख देते या फिर मोलर वेट लिख देते या मोलर एटॉमिक वेट लिख देते तो ठीक था। बाजी की यूनिवर्सिटी है, हम सब कुछ चलेगा, सब एक्सेप्टेड है। बाजी जो गलती कर रहे हैं तो सब मानना पड़ता है, इसलिए एनईडी बाजी की यूनिवर्सिटी जो करेंगे सब एक्सेप्टेड है। अगला सवाल देखो क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन 1200 cm per deciliter। फिर बता कर रहे हैं क्यों, आपको मैंने बताया था 4200 cm³ का मतलब होता है 1 सॉरी आपने पढ़ा ना 22400 cm³। इसका कितना मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 मोल। इसका मतलब होता है 1 मोल। इसी तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 14 कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं कितना बनेगा, हाँ 11200 cm³, कितने मोल हो जाएंगे, हाफ मोल हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है तकरीबन 1200 cm³ है, कितना है 1200 cm³ और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, ऐसे ही ना भाई डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, लेकिन dm³ का जब आंसर हो। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको 22400 से तो उस पर डिवाइड करूंगा जब वॉल्यूम cm³ होगा। तो नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम है 1200 डिवाइडेड बाय 22400, 0 से 0 कैंसिल। अब बताओ क्या करूं, हां भाई 2 6 12 2 1 2 2 1 2 2 इसको तो फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। सही है, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर के इसका राइट ऑप्शन आएगा। खैर तरीके का यही फॉलो होगा, बहुत इजी का सवाल है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। बार ये जो है ना प्रोजेक्टर बंद तो नहीं हो रहा है, हमारे पास जो हमारा असिस्टेंट है वो इंजीनियर फारिग है, इसको कम से कम इतने देर में यही समझ लेना चाहिए था क्या थोड़े थोड़े देर के बाद जो है ना इसको जरा सा मुंह बंदा करा दे। नहीं आपको जरूरत नहीं, अब आप बैठे रहिए। अच्छा बेटा इसके बाद तकरीबन सवाल वैसे ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 कंटेन, अब एटम्स पूछा है, अगेन सवाल रिपीट हो रहा है। अभी बताया था कि जब एटम पूछेगा तो 16 डिवाइड बाय 16 आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 मोल आ जाएगा। एटम्स पूछा है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, 1 मोल का मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 1 मॉलिक्यूल। अब बेटा देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। ये वही वाला सवाल है कंपैरिजन वाला, नंबर ऑफ मोल बराबर है किसके, मास अपॉन मोलर मास। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, यही करूंगा। और मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो O2 का एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या रखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझसे पूछा है मतलब पार्टिकल पूछा है, Na डिवाइड का वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ बल्कि नहीं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, मॉलिक्यूल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मॉलिक्यूल 1 डिवाइडेड बाय Na, मास पूछा गया है। मोलर मास कितना है 16 ना, मोलर मास कितना है 16 एटॉमिक मास, लेकिन पूछा किसके बारे में जा रहा है मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसलिए हम यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या रखेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना होता है 32। तो ये बराबर हो जाएगा किसके मास के, तो 32 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 32 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। व्हाट आर द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बदतमीजी है 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, यही आएगा आंसर 1.52। तो इतने कोई अब एकेयू का सवाल सॉल्व कर लेते हैं।
AKU का सवाल क्या है भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटी की बात किसकी की जा रही है, ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल? हाँ भाई, O2 क्या है, मॉलिक्यूल एटम, मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम, तो मास अपॉन मोलर मास बराबर है किसके, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिख सकता हूं। नंबर ऑफ मोल बराबर है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मास की बात की जा रही है। तो 8 ग्राम मास है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना होता है, 32। पूछा क्या गया, वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम 22.4 डिवाइड में यहां पर आगे मल्टीप्लाई में 8 1 8, 8 4 32, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 11.2 का आधा करो कितना होगा, 11.2 डिवाइडेड बाय 2, बोलो ना कितना होगा जल्दी। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है भाई, 22.4 तो है नहीं, 11.2 है नहीं, इसका आधा कितना होता है, 5.6 तो होता है, ये पूरे चार्ट में लिखा है तो है। सीएम क्यूब में पूछता तो क्या आंसर होता, मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 5600 सीएम क्यूब। सही है, तो यहाँ सीएम क्यूब में नहीं पूछा भैया। एकेयू में कोई मुश्किल सवाल नहीं आया, बहुत इजी सा सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। अब बताओ, ये सवाल मैंने पहले भी बताया आपको, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा। लेकिन पहली बात तो ये बेटा पहले ये देखना होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। 1 मोल वाटर है, तो वाटर में कितने एटम्स हैं भाई, 2 और 1 3 एटम हैं। 1 मोल CH4, तो CH4 में कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 4, तो टोटल कितने हो गए, 5 एटम्स मौजूद है। 1 मोल ग्लूकोज, तो C6H12O6, तो 6 6 12 12 12 24 एटम्स। तो किसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, ग्लूकोज। मुझे तो लगा एक ही बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा। हाँ भाई, अभी तक तो यही पूछा है। अच्छा भाई, अब ये इंटीरियर का पेपर है, मतलब इंटीरियर से ना पहले अलग से होते थे पेपर ना। तो अब सवाल ये है भाई कि क्या पूछा है वैसे, इंटीरियर में सवाल छूट गया क्या, गायब हो गया सवाल। At standard temperature and pressure 0.5 moles of gas occupy the volume of, मजा के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मोल जब आ जाए तो वॉल्यूम कितना होगा, 11.2। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन, अब देखो एकेयू में सवाल आया था, उसी के जैसा सवाल रिपीट हुआ है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी 2013। क्या सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, एटम किसमें ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा। 16 ग्राम ऑफ O2, ये वाली बात आ गई, सबके मास सेम हो तो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसके कम होंगे, और मोलर मास जिसका कम उसके ज्यादा होंगे एटम। मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम नहीं पूछा, उधर मिनिमम पूछा था, यहाँ पर मैक्सिमम। तो 16 बाय 32, 4 अपॉन 32 और 16 अपॉन 16 और 18 अपॉन 18। इसका आंसर आएगा 1, इसका भी आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा क्या आएगा बताओ, 1/2 मतलब 0.5। इसका आंसर क्या आएगा, 4 8 32 मतलब 1/8। 1/8 का तो आंसर सबसे छोटा ही आएगा। मतलब यहाँ पर क्या आया है, 1/1, यहाँ भी 1/1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/8। तो सबसे छोटा आंसर तो किसके लिए आएगा वैसे, 4 ग्राम O2 के लिए। मुझसे पूछा है मैक्सिमम नंबर, अब मैक्सिमम नंबर कहाँ पर ऑब्टेन होना है बताओ, बताओ मेरे पास सबसे ज्यादा मोल्स कहां पर आए, पहले ये बताओ, दो जगहों पर, 16 ग्राम मीथेन में और 16 ग्राम वाटर में। मुझसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके मोल की वैल्यू कितनी आई है 1, इसमें कितने एटम्स होते हैं, मीथेन में अभी पढ़ा था 5 एटम्स होते हैं। H2O के मोल्स कितने आए हैं 5, H2O में कितने एटम्स होते हैं टोटल 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आएगा 5 एटम्स। तो किसमें ज्यादा एटम्स मौजूद है, CH4 में या वाटर में, CH4 में। तो इस सवाल में एक स्टेप आगे बढ़ गया, मॉलिक्यूल नहीं पूछा, पार्टिकल नहीं पूछा, एटम्स पूछा कि ज्यादा एटम किसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और सबको ऑप्शन में से डिफरेंट आता था, यहाँ पर दो चीजों का आंसर सेम आ गया, वाटर और मीथेन का, तो इसलिए उसको मजीद सॉल्व करना पड़ गया।
ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल्स। 4 ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है? 4। मोल किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास। 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12। तो 12 फॉर द वन डिजिट कैलकुलेशन है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48 ग्राम। कितना मास आया? 48 ग्राम। तो यहाँ यूनिट भी लिखेंगे। अब ये नीट का पेपर है, नेशनल इंजीनियरिंग पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी का नाम। 0.5 मोल ऑफ SO2 has how much mass of oxygen? SO2 के कितने मोल्स हैं? 0.5। SO2 के कितने मोल्स हैं? Has how many mass of oxygen? भाई देखो S plus O2 equals to SO2 होता है। कहते हैं कि 0.5 मोल है SO2। तो अगर ये 0.5 मोल हो गया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? आपसे पूछा हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एक O2 मतलब 1 मोल O2 होगा तो 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। मतलब उसका मास कितना निकलता है? 1 मोल O2 का मास निकलेगा 32 ग्राम। तो अगर 0.5 हो जाए ऑक्सीजन तो उसका मास कितना निकलेगा? 16 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 16। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज डैश नंबर ऑफ एटम एज कंपेयर्ड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मजाक कर रहा है? इक्वल होता है। अभी बताया ना, शुरू से बोलता आ रहा हूं, दो चीजों के मासेस अगर सेम है, मोलर मास भी सेम, तो दोनों का मोल सेम। दोनों के पार्टिकल सेम या वॉल्यूम सेम, तो दोनों के मोल सेम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज डैश नंबर ऑफ एटम एज कंपेयर्ड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। भाई 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 1 मोल O2 और 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 1 मोल N2। इसमें क्या चीज सेम है? हैज डैश नंबर ऑफ एटम। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? बराबर। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे भाई, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से। मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, तो ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि इसके भी 2 एटम है, इसकी भी एटॉमिसिटी 2। तो दोनों के पास नंबर ऑफ एटम्स क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सेम। अभी भी नहीं के लिए क्या आगे बढ़ा दे हो गया तो छोड़ दो भाई, बेकार आदमी को। नंबर ऑफ एटम में 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम पे भी फिर भाई पूछ रहा है 9.2 सोडियम का मास कितना होता है? पहले तो नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का मास कितना दिया हुआ है? 9.2। सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। अब बताओ, अभी हमारे इंटीरियर के पेपर में आया 9.2 अपॉन 23। पूछा क्या? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? Na से, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। करो इसको सॉल्व, बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ जल्दी से करो इसको सॉल्व और बताओ क्या आंसर आएगा। करो भाई इसको सॉल्व। 2.5 एक्सपोनेंट 23। अच्छा बट क्या लोगों ने कर लिया? पहले तो ये बताओ 9.2 अपॉन 23 का क्या आंसर आएगा? फोर। और 0.4 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपने कहा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो इसको मैं कर देता हूँ 22 और ये मैं कर देता हूँ 4। सही है, 0.4 से 4 कर देता हूँ और उसको 22 कर देता हूँ। तो 4 2 का 8 4 0 0 4 5 का 24 6 का 24 24 एक्सपोनेंट 22। तो ये हो जाएगा 2.408 एक्सपोनेंट 23 अगेन। सही है, कुछ भी नहीं किया। 9.2 डिवाइड बाय 23 0.4 मैंने उसको कर दिया 4 एक्सपोनेंट माइनस। तो -1 और 23 से क्या हो गया? माइनस हो गया, तो 22 बच गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 24.08 एक्सपोनेंट 22 एक्सपोनेंट 23 में कन्वर्ट किया तो 1 पॉइंट पीछे गया तो एक्सपोनेंट ऐड हो गया। सही है। अगला 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन में दोबारा वही वाला सवाल रिपीट हो गया इंटीरियर के अंदर। ये एटीयू के अंदर सवाल था, सही है, 2009 में, और इंटीरियर में वही सवाल दोबारा से सेम रिपीट हो गया।
अगला है 24 ग्राम ऑफ कार्बन एट हाउ मेनी मोल्स। ये मेंशन नहीं है एयर वाइज, तो इसका जो लोग ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को तो वो स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सॉल्व कर लो भाई। और बच्चे जो बच्चे बैठे हैं तो वो खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सबके पास 5 पेपर फिजिकली तौर पर मौजूद है। ठीक है, अब ये चलते ही चला जा रहा है भैया, खत्म मतलब नहीं हो रहा। मैं देख लेता हूँ इसमें से जो सेम है मोबाइल नहीं करा रहा, क्योंकि उनका तो कॉन्सेप्ट दे दिया है। सही है, तो अगला सवाल ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद मुझे बनाना चाहिए। ये नंबर ऑफ H plus ion when 0.1 mole of sulfuric acid is completely ionized in water। पहले तो देखो भाई 0.1 मोल अभी हमने पढ़ा था, बल्कि ये नहीं पढ़ा हुआ है। H2SO4 के टूटने से कितने H plus ion बनते हैं? प्लस 2 H plus ion। अगर ये 0.1 मोल हो जाए तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 0.2 मोल्स ऑफ H plus ion। तो इसके पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करोगे? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये ऑप्शन हो सकता था सी, लेकिन सी में 0.2 नहीं है, 2 लिखा, तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी कोई भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दिस। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन मजाक है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ सल्फर। सही लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर ये ऑप्शन है ना 18.1 एक्सपोनेंट 23, अगर यहाँ लिखता ना एटम्स ऑफ SO2 तो फिर मैं सही मान लेता, क्योंकि 6.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 18.06 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मान लेते हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल कहाँ है? तो ये ठीक है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ सल्फर, क्योंकि एक SO2 में एक ही सल्फर एटम होता है। अगला क्या है? 0.5 मोल ऑफ An2SO4 आर डिसॉल्व इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। वाह वाह, पर ये बड़ा मजे का सवाल है भाई। पहले तो देखो An2SO4 के टूटने से बनेगा क्या? बनेगा 2 एल्युमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन। कहते हैं कि ये जब 0.5 मोल हो तो 0.5, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 1। मतलब जब ये 0.5 हो जाए तो आधा होगा ना, तो ये 2 से 1 प्रोड्यूस होगा, ये 3 से कितना प्रोड्यूस होगा? 1.5। 0.5 मोल ऑफ An2SO4 आर डिसॉल्व इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस। कितने पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे?